कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। सर मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हीनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। सर आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस critiquing the government. I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात स्टूडेंट्स की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए, तमाम स्टेप्स लिए गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स। नंबर 1, पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई, जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। बीरीड फैमिलीज जिसके अपने किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को खो दिया, उसको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अगली बार से यह नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा ताकि रिमोटेस्ट चांस ऑफ पेपर लीक भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जो फर्दर रिफॉर्म्स अंडरटेक करेगी कि भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए, और इसमें इंडिया के मोस्ट अक्लेम्ड एक्सपर्ट्स जैसे कि नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है। इसी के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आज सरकार सदन में आई है जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी।